हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। आज हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम शब्द किसे कहते हैं वह शब्द के भेद को जानेंगे। शब्द के भेद 4 आधार पर किए गए हैं। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द की परिभाषा। शब्द वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह है जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। हम कह सकते हैं शब्द से अभिप्राय है वर्णों कहा वह मेल जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। जैसे कि हम कहेंगे बरगद, बरगद एक शब्द है तो वह क्योंकि उसका अर्थ है। लेकिन अगर हम उसे कहें दरबगर तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। अगर हम कहें कि बालूग तो वह एक सार्थक शब्द नहीं होगा क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वही हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना वेना, मुक्का मुक्का आदि। इसमें देना वेना का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह एक निरर्थक शब्द है। रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल, जप आदि। अगर हम जल के टुकड़े कर दें तो वह एक निरर्थक शब्द होगा क्योंकि उसका अर्थ नहीं है। हम इसमें कह सकते हैं जैसे पंखा। पंखा शब्द रुक गया है कि जब हम पंखा बोलते हैं तो हमारे मन में एक छवि बन जाती है तो वह एक रूढ़ शब्द हो जाता है। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। यहाँ पर दशानन, 10 नन, यहाँ पर 10 मुख वाला अर्थात रावण। हम दशा और नन 2 शब्दों से मिलकर बना है। दशा का अर्थ हुआ 10 और नन अलग हो जाता है आपका, तो यहाँ पर दशानन शब्द रावण के लिए प्रयोग हुआ है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं अर्थात टुकड़े। जैसे स्वदेश, स्व जमा देश। स्व माने अपना और देश माने अपना देश। देवालय, देव जमा आलय, देव भगवान और आलय घर, देवों का घर। कुपुत्र, कु जमा पुत्र आदि। प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार
परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर देखेंगे हम, बच्चा पढ़ता है, अगर हम इसे लिंग के आधार पर बदलें तो क्या हो जाएगा, बच्ची पढ़ती है। वचन, बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। अगर यहाँ हमने देखा कि अगर हमने इनमें लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन से वाक्य परिवर्तित हो जाता है। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तित ही रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। जैसा कि हम जानते हैं, किंतु जैसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने पर भी अपरिवर्तित ही रहेंगे, अतएव उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं, लड़का घर जा रहा है किंतु उसने रास्ते में बंदर को देखा। अगर यहाँ हम इसका लिंग परिवर्तन करते हैं, लड़की घर जा रही थी किंतु उसने रास्ते में बंदर को देखा। यहाँ पर किंतु शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, कारक, वचन का प्रभाव ना पड़े वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो और वो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, कमल, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, अग्नि, पुस्तक आदि। हम इन्हें कह सकते हैं, मैंने एक पुष्प देखा। यह वाक्य मैंने हिंदी में बनाया, परंतु इसमें प्रयोग हुआ शब्द पुष्प एक संस्कृत शब्द था। हमने हिंदी में उसे ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया, तो वह एक तत्सम शब्द होगा। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे दुग्ध, दुग्ध एक तत्सम शब्द है परंतु हिंदी में आकर उसका परिवर्तन हो गया और दूध बन गया। कर्पूर, तद्भव रूप में कपूर, हस्त, हाथ, अग्नि, आग, कार्य, काम। तो जिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में आने पर बदल जाता है और वो बदल कर प्रयोग होने लगते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोली में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम आदि। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ये शब्द अब हिंदी में आ गए हैं, अतः यह शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। इसमें हम कह सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं अर्थात बोलियां हैं, वहाँ से कुछ शब्द जो हिंदी में आकर मिल गए हैं अर्थात हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन आदि। इसमें यह सब शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, अर्थात मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी
पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। फ्रांसीसी, हम इसमें कुछ शब्द जानेंगे जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। फ्रांसीसी भाषा से पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू आदि। चीनी भाषा से तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा से टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, तोप, बारूद, बहादुर आदि। जापानी रिक्शा आदि। फारसी भाषा के शब्द अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, बीमार, बर्फ आदि। अरबी भाषा के शब्द औलाद, अमीर, कत्ल, खत, कैदी, मालिक आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द आचार, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज़ आदि। आपने इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे देखे होंगे जो हम अपनी प्रतिदिन की प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह सब विदेशी शब्द हैं। धन्यवाद।